नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कॉर्बेट में सीएम धामी की सुरक्षा चूक मामले में 3 कर्मचारियों पर गिरी गाज। 6 जुलाई को नैनीताल जिले के रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भ्रमण के दौरान हुई थी सुरक्षा चूक। प्रदेश के 2 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। देहरादून बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। देहरादून की जलधाराओं में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब। हल्द्वानी में रात में कूड़ा फेंकने वालों पर नगर निगम ने बरती सख्ती, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी के निर्देश पर डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हरिद्वार में जनता दरबार आयोजित की गई, जिस दौरान की गई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। जल भराव, पेयजल अतिक्रमण एवं सड़क जैसी समस्याएं सामने आने के बाद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई की गई थी, जिसमें कि अभी 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और अधिकतर शिकायतें जो हैं उनको हमने या तो निस्तारित किया है या फिर संबंधित डिपार्टमेंट्स को उसमें आगे क्या कार्रवाई की जाए इसके बारे में बताया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव पंचायती राज एक्ट के तहत ही होंगे। 2 जगह वोटर वाले उम्मीदवारों के नामांकन को अमान्य ठहराया गया। वहीं मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा चुनाव के बाद याचिका दायर की जा सकती है। उत्तराखंड में जारी पंचायत चुनाव से संबंधित एक विवाद माननीय न्यायालय के सामने आया था कि जिन लोगों के नाम 2 मतदाता सूचियों में हैं या 2 से अधिक मतदाता सूची में हैं, क्या वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं या नहीं है। माननीय न्यायालय ने पाया था कि प्रथम दृष्टया वो योग्य नहीं हो सकते हैं। तो एक आदेश पारित हुआ था 11 जुलाई 2025 को। उससे एक स्थिति ये हो गई थी कि अब चुनाव प्रक्रिया आगे चलेगी या नहीं। तो इसलिए हमने तत्काल इस मामले में सुनवाई करते हुए उस आदेश का स्पष्टीकरण चाहा था या उस आदेश को जो हमने उस रोक को हटाने का आग्रह किया था। अब माननीय न्यायालय के सामने हमने जब आग्रह किया कि इस मामले को आज सुना जाए, तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हमने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है, चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। तो इसलिए कोई स्थगन आदेश को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है। अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो वो कानून में प्राविधान है, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में लोग रात को छिपकर सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंक रहे हैं, जबकि पूरे शहर में डोर टू डोर कलेक्शन की सुविधा है। नगर आयुक्त ने माना कि जागरूकता के बाद भी कुछ लोग नियम की अवहेलना कर रहे हैं। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि कूड़ा डालते पकड़े जाने पर FIR दर्ज की जाएगी। निगम की टीम काम कर रही है और हम बार बार कूड़ा उठाते हैं, लेकिन कुछ जो पॉकेट्स हैं, जैसे अगर हम कहें तो मंडी बाईपास है, चंबल पुल है, इन जगहों पे बार बार सफाई कराने के बाद लोग गाड़ियों से आते हैं और रात में कूड़ा डालते हैं। तो हमने कुछ स्थानों पर CC कैमरा भी अभी वर्तमान में लगा दिया है। उद्देश्य एक ही है इन स्थानों को चिन्हित करने का कि जो बड़े स्थान हैं, क्योंकि कूड़ा देखने के बाद लोग वहाँ लगातार कूड़ा डाल रहे हैं, तो इन पे सफाई का अभियान भी चलाया गया। कल मंडी बाईपास पे पूरा सफाई अभियान चलाया गया है, यहाँ प्लांटेशन भी किया जाएगा। इसके साथ ही हम अभी हमारे कुछ एक वेंडर से भी बात हो रही है, जिसमें हम जो कूड़े के जो पॉकेट्स हैं उन पे कैसे वहीं मौके पर ही चिन्हित करके चालान की कार्रवाई करें, और बड़े बड़े प्लॉट्स जिन पर कूड़ा पड़ा हुआ है उनको चिन्हित करेंगे, क्योंकि डोर टू डोर कूड़ा हमारा कलेक्शन हो रहा है। तो अगर ये मैसेज चला जाएगा कि आप सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके से खुलेआम कूड़ा डालेंगे तो कार्रवाई होगी, तो लोगों में परिवर्तन आएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने चिन्ह वितरण के निर्देश दिए। हल्द्वानी लोहाघाट ब्लॉक में प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ी, किसी को ईंट, किसी को अनानास जैसे चिन्ह वितरण किए गए और कल सुबह 10 बजे से दोबारा वितरण किया जाएगा। पहले चरण में लोहाघाट एवं पार्टी ब्लॉक में मतदान होना है। जैसे आयोग के अभी निर्देश आए हैं उसके अनुसार हम लोगों ने प्रतीक चिन्ह का आवंटन प्रारंभ किया है और सभी लोग भी आए हुए हैं। जो जिस तरह से प्रक्रिया है निर्धारित, उसी के अनुसार हम इसका आवंटन करेंगे। मैं तो ये बहुत खुशी है आज हमें चुनाव चिन्ह मिल गया। हम पहले भी सामाजिक कार्य करते रहे, जो जनता के लिए हमने स्कूल में काम किया और उसके बाद बच्चों के लिए गाड़ी लगाई, और बाकी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में रास्ते का जो भी समस्या होती गांव की, हम लोगों से पहले से जुड़े हुए हैं। लोगों ने आवाज़ उठाई कि आप ग्राम प्रधान का टिकट लो, और पब्लिक के कहने पे हमने टिकट लिया है। हाईकोर्ट नैनीताल ने देहरादून की जलधाराओं में हो रहे अतिक्रमण पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को पैनल बनाकर सर्वे करने और याचिकाकर्ताओं से सबूत जुटाने के निर्देश दिए। वहीं अगली सुनवाई 25 अगस्त 2025 को की जाएगी। कुछ समय से लगातार जो है देहरादून में 3 जलधाराओं के बारे में जो कई सारे अतिक्रमण हो रहे हैं, इन जलधाराओं को रेत और बजरी से भर दिया जा रहा है, खाली नालों को भर दिया जा रहा है, गाड़ गदेरे सूख रहे हैं। इस पर लगातार जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है रीनू पॉल, उर्मिला थापा और अजय नारायण शर्मा।
इसमें पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय ने 10 नवंबर 2021 को राज्य सरकार को कहा था कि वो हर 3 वर्ष में मुख्य सचिव की जिम्मेदारी चिन्हित करी थी कि वो सर्वे कराएंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशंस है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की। साथ साथ 22 दिसंबर 2021 को रीनू पॉल की जनहित याचिका में जिला अधिकारी देहरादून को कहा गया था कि फ्लड प्लेन जोनिंग करेंगे। इन दोनों जनहित याचिकाओं के ऑर्डर्स की कभी कोई कंप्लायंस माननीय उच्च न्यायालय में आज तक नहीं जमा की गई है। तो इन कंप्लायंसेस को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया है कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में लाए। आज के माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर में याचिकाकर्ता को भी कहा है कोर्ट ने कि जो भी ऐसे नदी नालों में अतिक्रमण हो रहे हैं, चाहे वो रिस्पना नदी में हो या मालदेवता क्षेत्र में हो देहरादून में, इनकी फोटो हम मुख्य स्थायी अधिवक्ता और सरकार से साझा करें। हरिद्वार कांवड़ मेले में रविवार रात हरियाणा के कांवड़ियों ने एक दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मामूली विवाद के बाद लाठी डंडों से दुकान एवं दुकानदार पर हमला किया गया। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। कल शिवगंगा गेस्ट हाउस अपर रोड के पास एक दुकानदार की कांवड़ियों के समूह से कहासुनी हुई, जिसमें घटना जो है मामूली रूप से सामान को खरीदने के लेन देन से प्रारंभ हुई थी और उसके पश्चात जो कांवड़े द्वारा इस घटना को जब कारित किया जा रहा था तभी पुलिस को सूचना मिली और पूरी सूचना पर पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई तथा 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया। नैनीताल जिले के रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भ्रमण के दौरान सीएम धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। बता दें कि 6 जुलाई को कॉर्बेट पार्क में सीएम धामी को 5 साल पुरानी अनफिट जिप्सी से सफारी कराई गई थी। इस मामले में जहां पूर्व में वाहन चालक को निलंबित कर दिया गया, तो वहीं अब 3 अन्य कर्मचारियों पर भी गाज गिराई गई है। बात करें मौसम की, मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और जल भराव की आशंका है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।